नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। टीम इंडिया में फिटनेस के खेल पर जी न्यूज ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी न्यूज के खुफिया कैमरे में खुद बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा ने फिटनेस को लेकर ढेर सारे कबूलनामे किए हैं। चेतन शर्मा ने माना है कि कई अनफिट खिलाड़ी फिट होने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये खिलाड़ी जिस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं वो किसी तरह के टेस्ट की पकड़ में भी नहीं आता है। हालांकि चेतन शर्मा ये नहीं बता पाए कि वो इंजेक्शन कौन सा है जिसका खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो खिलाड़ी कौन कौन से हैं। हालांकि खुफिया कैमरे पर चेतन शर्मा ने ये भी माना कि कई खिलाड़ी अपनी चोट को छुपा लेते हैं। चेतन शर्मा ने कैमरे के सामने ये भी बताया कि कैसे नए खिलाड़ियों को मौका देने के लिए सीनियर खिलाड़ियों को आराम के नाम पर बाहर कर दिया जाता है। हालांकि इसमें भी उन्होंने किसी खिलाड़ी का नाम नहीं लिया। जी न्यूज के इस ऑपरेशन के बाद क्रिकेट की दुनिया में बड़ा भूचाल आ गया है। इसके बाद मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीसीसीआई ने पूरे मामले पर चेतन शर्मा को अपना पक्ष रखने को कहा है और माना जा रहा है कि अगर बीसीसीआई उनके पक्ष से संतुष्ट नहीं हुई तो उनकी कुर्सी भी जा सकती है। सवाल यह है कि अनफिट खिलाड़ियों की सेटिंग कर देश के साथ चीटिंग कौन कर रहा है? क्या फिटनेस का इंजेक्शन लेने वालों पर होगा एक्शन? ऐसे ही सुलगते सवालों पर आज हम अपने मेहमानों के साथ ठोकेंगे ताल। लेकिन सबसे पहले इसी मुद्दे पर अब तक का अपडेट। कोई प्लेयर जगह छोड़ना नहीं चाहता। उनको पता कोई आया अगर उसने कुछ कर दिया था, अच्छा 2 साल वेट करना पड़ेगा। कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुलासा करना अच्छी बात है। हमारे को थोड़ा अफसोस होता है कि अच्छा जो फिट बंदा है, जो फिट प्लेयर है, जो बेंच पे बैठे रहता है, उसको चांस डिनाई होती है। ये सब देख करके बहुत दुख होता है कि इतना सारा करप्शन है। वो यूपी क्रिकेट में तो कुछ ज़्यादा ही है। फिट खिलाड़ी हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। 80% में भी ये तो बदमाश ऐसे हैं तो चुपचाप जाकर कोने में जाकर इंजेक्शन लगेगा नहीं सब फिट है। देखो फेवरिज्म नहीं वर्ड, गलत वर्ड है। इसमें क्या होता है ना, कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग। नहीं, उसके ऊपर अधिकृत बीसीसीआई प्रतिक्रिया देगी, आप उसके बारे में वेट करें। The BCCI should take the call to remove Chetan Sharma from the chairman as selectors. बीसीसीआई ने तुरंत उनकी जांच करनी चाहिए और तब तक उनको बाजू में बिठाना चाहिए। जो मुख्य सेलेक्टर चेतन शर्मा जी ने बोला है वो मैं नहीं मानता। तो सवाल यहाँ पर कई सारे खड़े हो रहे हैं। फिटनेस के नाम पर चीटिंग देश के साथ कौन कर रहा है और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर कोई खिलाड़ी 80% फिट है तो अपना क्या 100% खेल के अंदर दे सकता है? इन्हीं तमाम सवालों पर बात होगी। एक बड़ी बहस करेंगे, एक तीखी बहस करेंगे, फिटनेस के तमाम एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे डॉक्टर सैफ हसन होंगे। सैफ हसन नकवी साहब जो कि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट है, कई IPL टीम के साथ रह चुके हैं और साथ ही साथ जो है वो बिग इंटरनेशनल प्लेयर्स के भी फिजियोथेरेपिस्ट रह चुके हैं। मेरे साथ मलय नीरव जी होंगे, मेरे साथ किरण मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है, मेरे साथ आदेश गुप्ता जी होंगे, मेरे साथ हरपाल सिंह बेदी साहब होंगे। दोनों स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। हरपाल जी को आपने बहुत टेलीविजन पर देखा होगा। अभिषेक त्रिपाठी जी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जुड़ेंगे, सौमित्र बोस जुड़ेंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, विमल सोनी जुड़ेंगे फॉर्मर डिप्टी प्रेसिडेंट RCA राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे कीर्ति आजाद जी के पास। किरण से एक सवाल लेने के बाद किरण, हम कीर्ति आजाद जी से 1-to-1 बातचीत करेंगे। कीर्ति आजाद जी पूर्व वर्ल्ड चैंपियन है या वर्ल्ड चैंपियन है ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 1983 की विनिंग टीम का हिस्सा रहे हैं कीर्ति आजाद, जिसने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लॉर्ड्स के अंदर उठाई थी। लेकिन किरण, आज हम
ट्रॉफीज भी याद कर रहे हैं, हमने कई सालों से आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता, ये भी हम याद कर रहे हैं। क्या इसके पीछे कारण ये था जिसका चेतन ने खुलासा कर दिया है, और इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिकेट वर्ल्ड में हुआ है? देखिए, चेतन शर्मा ने उन सब सवालों के जवाब दिए हैं जो हर क्रिकेट प्रेमी के मन में थे। दीपक जी, हर कोई सोचता था कि ये टीम इंडिया के साथ क्या हो रहा है। हर एक महीने में आपको पता चल रहा है कि आपका एक खिलाड़ी इंजर्ड हो रहा है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी टीमें भी क्रिकेट खेलती है, बाकी की टीमों के साथ भी उतना ही वर्कलोड होता है, लेकिन टीम इंडिया के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि बड़े बड़े की प्लेयर देखिए इंजर्ड हो जाते हैं, फिर वो फिट होकर आते हैं, फिर खेलते हैं, फिर इंजर्ड हो जाते हैं। किसी को नहीं पता था। इन सब के जवाब इस खुलासे से निकलकर सामने आया है, जो खुद चेतन शर्मा ने बताया कि कैसे अनफिट खिलाड़ी होते हैं, यानी पूरे 100% फिट नहीं होते हैं और वो खेलने चले जाते हैं। उसका नतीजा ये होता है, जब वो एक मैच इससे खेलते हैं तो अगले मैच में उससे और कम हो जाते हैं, और तीसरे मैच में तो बिल्कुल कम हो जाते हैं, और उसका सीधा असर पड़ता है, किस पर पड़ता है? उनके खेल पर पड़ता है, उनके परफॉर्मेंस पर पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है, जो फिटनेस सर्टिफिकेट बीसीसीआई दे रही है, इतनी बड़ी उनके सपोर्ट स्टाफ की टीम होती है, मेडिकल टीम है पूरी, स्ट्रेंथ, मेंटल एंड स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोच उनके साथ है, फिजियो उनके साथ है, फिर क्यों खिलाड़ियों के साथ फॉलोअप नहीं लिया जाता? अगर किसी खिलाड़ी को कह देते हैं कि इन्हें निगल है, तो क्या उसको बीसीसीआई फॉलो कर रही है कि क्या उस खिलाड़ी की निगल कितनी बड़ी हुई, कैसे वो अचानक से फिट हो गए? और अगर आप एनसीए, जो कि आपकी सबसे बड़ी संस्था है जहां पर सारे खिलाड़ियों को आप फिटनेस हासिल करने के लिए भेजते हो, वो एनसीए अगर सर्टिफिकेट दे देती है कि खिलाड़ी फिट है, तो क्या वो सर्टिफिकेट जायज या मान्य, इतना भरोसे के लायक है? जैसे हमने बुमराह की तरफ देखा, आपने उसको 4 हफ्तों की रिहैब के बाद भेज दिया, लेकिन उसके बाद असर क्या हुआ? पहले मैच में टूट गए वो। ठीक है किरण, आपके पास आते रहेंगे, मौका है हमारे पास, बड़ा वक्त है बातचीत करने का। हमने बताया एक बहुत सारे बहुत बड़े गेस्ट का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, लेकिन सबसे पहले कीर्ति आजाद जी, वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर। कीर्ति साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा आपकी पहली प्रतिक्रिया चेतन ने जो कुछ कहा है उसके ऊपर, स्टिंग ऑपरेशन में। देखिए, मैंने देखा नहीं, मुझे जो आज पता लगा है उसमें यह कहा गया कि फिटनेस के इंजेक्शन लगा करके लोग खेलते हैं। आपको याद होगा पिछले मैच में रविंद्र जडेजा ने अपनी उंगली पे कुछ क्रीम लगाई थी, 25 ओवर डाले थे, ड्राई विकेट थी, बॉल रुखड़ी हो गई थी, तो क्या होता है कि ये जगह जो ना ये फट जाता है और उसके बाद दर्द भी होना शुरू होता है। तो वो क्रीम लगाया जाता है जो कि एक जेल होता है। अगर जेल नहीं है आपके पास तो इन दोनों उंगलियों के बीच में भी कोर्टिजोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो डोप या ड्रग्स नहीं होता है, ये होता है पेन रिलीविंग इंजेक्शन होते हैं। फिटनेस के इंजेक्शन कुछ नहीं होते, मैंने तो आज तक नहीं सुना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ कर सकती है, लेकिन ये फिटनेस के इंजेक्शन किसी को ठीक नहीं कर सकती है। आप बुमराह को देखिए, कितने महीनों से बाहर बैठा है। अगर फिटनेस के इंजेक्शन लगते होते तो आज बुमराह एक फिटनेस का इंजेक्शन लगाता और वापस टीम में आकर के खड़ा हो जाता। तो मेरा यही कहना है कि ये बचपना है, बचकाने वाला, बिल्कुल बचपने वाला और बचकाना जिसको कहा जाता है बयान है ये। तो फिटनेस के इंजेक्शन कुछ नहीं होते हैं, बस दर्द के होते हैं। जो हम लोग भी गोलियां या टाइनिलॉल खा लिया करते थे पहले, जब कभी दर्द होता था फ्लेक्सॉन खा लेते थे, या कोर्टिजोन का इंजेक्शन लग जाता था, जो ड्रग्स नहीं है। दोनों चीजों में अंतर होता है। एक जो ड्रग, जैसे मान लीजिए पावर एनहांसमेंट है, चाहे आप वेट लिफ्टिंग करते हो या 12 मिनट में आप 100 मीटर भाग रहे हैं तो 11.5 मिनट या 11 सेकंड में हम कैसे कर लें 12 सेकंड के, वो सब चीजें जरूर उससे हो सकती हैं। बट आपकी फिटनेस, अगर आप अनफिट हैं तो इंजेक्शन लगा के फिट नहीं हो सकते हैं, ये तो मैं कह सकता हूं। ठीक है, आपको ये लग रहा है, लेकिन कीर्ति साहब मेरा एक काउंटर सवाल है। आजकल मैं ऐसे डॉक्टर्स को भी जानता हूं जो ये इंजेक्शन देते हैं, हालांकि वो कहते हैं कि भारत में प्रिस्क्राइब नहीं होते हैं, यूएस वगैरह में होते हैं, जहां आप हर तरह की जो सहूलियत जो है 3-4 महीने के लिए पा सकते हैं। जब तक इंजेक्शन का असर है, आप कुछ भी करते रहें, आपकी बॉडी पर उसका इंपैक्ट नहीं होगा। ये ऐसे दोस्तों को तो मैं जानता हूं जिन्होंने लगवाए हैं। देखिए, दोस्तों को जरूर आप जानते होंगे जो इनको सिर्फ केवल चलना वलना होता होगा, लेकिन अगर मान लीजिए किसी को L3 L4 में प्रॉब्लम है, जैसे मुझे 1986 में श्रीलंका के विरुद्ध खेलते हुए ग्वालियर में हो गई, मैं 6 महीने तक पड़ा रहा, आज भी मुझे दर्द होता है। मुझे बताइए वो कौन सा इंजेक्शन है जो मैं लगा लूं कि मेरे जैसे ही पायरिफॉर्मिस के अंदर से मेरे जो जाते हैं वेन्स वो फंसते हैं, तो मैं एक इंजेक्शन लगा लूं और खड़ा होकर के चलना शुरू कर दूं? ऐसा नहीं होता। तो बुमराह क्यों नहीं अभी आके खड़ा हुआ है? बुमराह क्यों 3 महीने से बाहर बैठा हुआ है? इंडिया का बेस्ट बॉलर, वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर, नंबर 1 बॉलर है, और वो इंडिया के लिए सर्विस नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो इंजर्ड है। उसको भी लगवा दो इंजेक्शन और खिलवा दो सीधा इंडिया में। ठीक है, ऐसा नहीं होता। मैंने आपकी सब बात मानी। सर्टेन सिचुएशन में हाँ इंजेक्शन लगे तो हो सकता है। ठीक है, मैंने आपके तर्क के लिए आपकी सब बात मानी, लेकिन ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर कह रहा है, जिसको एक बार इस सिलेक्शन प्रोसेस से हटा दिया गया, फिर ले आया गया।
मैं नहीं कह रहा हूं ये बात। अब आप और मुझे आप एक जानते चीज़ हैं मैं बताइए। क्रिकेट और फिटनेस कितना समझता हूं। अब मुझे एक चीज बस आपको एक मैच में हराया था हमने, जर्नलिस्ट 11 मुझे ने एक चीज़- पार्लियामेंट 11 को भूल गया। हाँ हाँ, वैसे तीन बार मैन ऑफ द मैच मैं ही लेके गया हूं, 4 मैचें जो खेले हैं। उस मैच में आप कैच आउट हो गए थे। 10 अच्छा चलिए आगे मैं इस बात को करूं, गंभीरता रखें थोड़ी। हाँ। पिछले 10 इनिंग्स में केएल राहुल ने टेस्ट मैच में 185 रन बनाए हैं। तो क्या वो इंजेक्शन ले लेके बना के खेल रहे हैं टीम के अंदर? टीम सिलेक्शन क्या इंजेक्शन जो लगवा करके फिट है वो रहता है, या जो व्यक्ति फील्ड के अंदर परफॉर्मेंस देता है उसकी सिलेक्शन होती है? तो मैं चेतन शर्मा से ये जानना चाहूंगा कि क्या ये खिलाड़ी से पूछते हैं तुमने इंजेक्शन लगा के फिटनेस रखी है तो मैं तुम्हें खिलाता हूं, तुम रन बनाओ या ना बनाओ? भाई आप अगर कोई व्यक्ति अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो वो टीम में आएगा, इंजेक्शन लगा लगा के टीम के अंदर नहीं खेलेगा। अब शुभम गिल वापस आए हैं, इंजर्ड थे, बीच में खेल रहे थे, 2 मैच उनको नहीं, टेस्ट मैच नहीं खेले, लेकिन अब फिट हो गए, फिट होकर के वापस आ गए। उस समय शुभम गिल ने क्यों नहीं इंजेक्शन लगा के पहला टेस्ट खेल लिया? अगर तुरंत खड़े हो सकते हैं और छुपा सकते हैं तो करना चाहिए था। तो ये सारी चीजें जो है ना, बहुत सारी चीजें होती है जो मीन में एक बाल की खाल निकालने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इंजेक्शन से कोई सामने खड़ा 100% नहीं खड़ा हो सकता। उंगली में है, मेरे को एक्लीज हील हो गई थी तो मैंने कोर्टिजोन का इंजेक्शन लगाया था, मेरे एडी में प्रॉब्लम हो गया था, मैं 24 घंटे के अंदर ठीक हो गया, मैं खेलने लग गया। लेकिन जब गंभीर चोटें लगती हैं वो एक इंजेक्शन से ठीक नहीं होती, उसका एक प्रोसेस होता है, 1 महीने का, 2 महीने का, रिहैबिलिटेशन 3 महीने का। अभी हमने नहीं देखा कितने सारे प्लेयर्स, अभी कौन सा प्लेयर आया टीम में जिसने कहा कि हाँ, आपका रविंद्र जडेजा ने कहा कि मैं धन्यवाद करना चाहता हूं फिजियोस का और ट्रेनर्स का कि उन्होंने मुझे वापस इस सिचुएशन में ला दिया कि मैं खेलने के लिए तैयार हुआ और मैंने ये परफॉर्मेंस करके मैन ऑफ द मैच लिया है। तो सबका रिहैबिलिटेशन पीरियड होता है। ये क्या टीका इंजेक्शन बोलते रहते हैं यार। ठीक है, मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूं और मेरा सीधा सवाल है कि मैं ये मैं नहीं कह रहा हूं, आई एम नॉट अ क्रिकेटिंग एक्सपर्ट। आप हैं बिल्कुल, क्योंकि आप खेलते रहे। ये बात वो शख्स कह रहा है जो टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर है। इस बात को मैं कैसे लूं? वो चीफ सेलेक्टर कह रहा है, उसने क्या कहा है मुझे जो पता लगा है, जो आप कह रहे हैं मैं उसकी जानकारी से जान रहा हूं, क्योंकि मैंने टेलीविजन देखना बंद कर दिया जब से हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान होना शुरू हुआ है हर एक चैनल पे सुबह से शाम। तब से मैंने न्यूज चैनल देखने छोड़ दिया। मैं डिस्कवरी, हिस्ट्री चैनल, ये सब नेशनल, वो सब ज्योग्राफिकल देखता हूं। मेरा ये कहना है कि कोई भी आदमी जब ऐसा बयान दे तो कम से कम सोचना तो चाहिए कि दुनिया के सामने मूर्ख ना लगे। अंग्रेजी में कहावत है, लिटिल नॉलेज इज वर्स देन नो नॉलेज। और मेरे पिताजी ने कहा था, बेटा कि सबसे बढ़िया है कि मुंह बंद रखो बनिस्बत की खोल के दुनिया को बता दो कि तुम बेवकूफ हो। तो मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आपने जो बातें बताई हैं, जो इंजेक्शन के बारे में थी या दूसरी थी, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। हां, आपको बताया जैसे उसका हुआ, या मेरा एक्लीज हील हो गई, या मेरे को शोल्डर में प्रॉब्लम है, या कुछ हो रहा है, तो ठीक है, छोटी मोटी चीजें जो हैं वो इंजेक्शन से हो सकती हैं, जो डोप नहीं होता है, नॉर्मल होता है। डोपिंग ली जाती है अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। 100 किलो लिए हैं, डोप लिया तो 110 किलो, 20 किलो भी आपने उठा लिया। तो इस तरीके का डोपिंग अलग होता है, और ये चोट के लिए, दर्द के लिए, छोटी मोटी दर्द के लिए ये भी नहीं होता कि परसेंटेज 5% भी आप अनफिट है ना तो टीका लगा के नहीं खेल सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कीर्ति आजाद जी। कीर्ति आजाद जी हमारे साथ जुड़े थे। मैं इस बहस को खोलता हूं। सबसे पहले सीधे चलता हूं डॉक्टर सैफ हसन नकवी के पास। डॉक्टर सैफ हसन नकवी जी, जो चेतन शर्मा कह रहे हैं वो कौन सा इंजेक्शन है? सर देखिए, मैं भी उनकी बात से सहमत हूं कि ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं जो इंसान की फिटनेस को बढ़ा दे। देखिए, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स होती हैं और वो बैंड हैं। वाडा और नाडा बहुत एक्टिव बॉडीज हैं और वो इन सब चीज़ों की जांच कर रही हैं। अब ऐसा कौन सी चीज़ है जो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स उन्होंने ली और पकड़ में नहीं आई है, तो इट्स अ वेरी डाउटफुल थिंग। बट वट एवर आई हैड अ लिटिल चैट अबाउट हिज इंजरी, बुमराह's इंजरी और whosoever is concerned, देखिए 80% फिटनेस में खेलना या फिर इंजरी का छुपाना, ये बड़ा मुश्किल होता है एक एथलीट के लिए कि उस स्टेज पे परफॉर्मेंस दे जहां पर वो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी इंजरी का निगल अगर 5 से 10% भी है तो वो एक एस बॉलर जैसे बुमराह के लिए बहुत घातक हो सकता है। अगर आपकी पीठ में स्ट्रेन है या हाथ में स्ट्रेन है और वो 1 इंच का स्ट्रेन कंधे के पास
आने से आपको रोक रहा है, तो इन स्विंग और आउट स्विंग की जो क्षमता है बॉलर की वो खत्म हो जाती है। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे इंजेक्शन मार्केट में हैं और वो अंडर सुपरविजन ऑफ मेडिकल डॉक्टर लगाए जाते हैं और उसकी मान्यता हर स्पोर्ट्स में वैलिड है। आप फुटबॉल उठा लीजिए, आप क्रिकेट उठा लीजिए, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, हमारे दोस्त हैं शामी, वर्ल्ड कप में आपने सुना होगा कि किस तरीके से वो स्ट्रगल करते रहे। हर मैच में उन्होंने जो है वो नी में इंजेक्शन लगवाया और हर मैच में एक करियर एंडिंग जिसे कहते हैं क्वेश्चन उनके ऊपर था कि आप खेलें और अगर टूट गए तो क्या करियर ही खत्म है। हो सकता था कि नी में इंजरी भी ऐसी हो जाए कभी हील ही ना हो पाए, उसके लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन होते हैं। अब उसकी एक लाइफ होती है कि वो ऑयल बेस्ड है कि वो वाटर बेस्ड है, 3 दिन में जाएगा या 6 महीने में जाएगा। तो जिस इंजेक्शन की भी आप कीर्ति सर से बात कर रहे थे, ऐसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो बैक में लगाए जाते हैं और वो पेन को कम कर देते हैं, वो 6 महीने की क्षमता रखते हैं। उसका मियाद जो है, उसका जो लाइफ साइकिल है वो 6 मंथ्स का है और वो डोप में नहीं आता बिकॉज वो एक लोकलाइज इंजेक्शन है जो स्पाइन में जाकर और उस एरिया को सुन कर देगा, तो आपको पेन नहीं होगा। तो अगर कोई जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है, अगर इसमें हम बात करें कि आपने मास्क कर लिया तो ये मास्किंग किस वजह से हुई, दर्द को हटाने की वजह से हुई, तो ये एक वैलिड माध्यम है और इसमें जो है हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इंजेक्शन लें बिकॉज इट इज वैलिड। बट अगर बात हो रही है डोपिंग की और परफॉर्मेंस एनहांसमेंट की, कोई इंसान जो है वो पूरी क्षमता से बॉल नहीं फेंक पा रहा है और आप उसके लिए डोपिंग कर रहे हैं, तो वो एक इंजेक्शन से नहीं होता है, उसके लिए आपको पूरी साइकिल का काम करना पड़ता है और इसके लिए हर बॉडी एक्टिव है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आप सिर्फ यूरिन टेस्ट कराते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें ब्लड टेस्ट भी होता है। तो आजकल बहुत एक्टिव है सिस्टम और मुझको नहीं लगता है कोई भी करियर जो है वो अपना स्टेक पे डाल के ऐसी काम करेगा। अब सर ने जो बोला कि वो परफॉर्मेंस, ठीक है डॉक्टर साहब, फिर आऊंगा मैं आपके पास। शुरुआत हरपाल जी के से करते हैं और फिर माले नीरव साहब के पास चलेंगे क्योंकि दोनों के पास कई दशक का अनुभव है क्रिकेट कवर करने का। हरपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चेतन शर्मा ये किस तरह के ड्रग्स की या 80% फिट है, 100% होने के लिए कोई दवाई ले ली या कोई इंजेक्शन लगा दिया जो रेफर कर रहे हैं, ये क्या होता है हरपाल जी? हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे आपसे। मेरे ख्याल चेतन शर्मा को पता ही नहीं कि वो क्या बोल क्या रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पिछले महीने भुवनेश्वर में, मतलब जनवरी के लास्ट वीक में भुवनेश्वर में वर्ल्ड कप हुआ था, हॉकी वर्ल्ड कप। तो उसमें क्वार्टर फाइनल से पहले इंडिया का जो स्टार फॉरवर्ड था हार्दिक सिंह, उसको चोट लग गई और वो उसकी बेसिस पर इंडिया की फॉरवर्ड लाइन खराब हो रही थी, तो काफ़ी कोशिश की गई उसको ठीक करने की। तो जो हमारे कोच थे वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते थे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसको ठीक। वी हैड ए बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स देयर, सारे जितने टॉप डॉक्टर थे, स्पोर्ट्स के डॉक्टर वहां पर थे। उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़े इंजेक्शन लगाए। हार्दिक सिंह खड़ा नहीं हो सका, नहीं खेल सका। हालांकि उसको कहा गया, उसको लाया गया फील्ड में, दिखाया गया जी ये तो फुटबॉल खेल रहा है, बट ही वाज नॉट एबल टू प्ले। तो इसका बना इंजेक्शनों से तो होता नहीं ना, अगर नहीं होता तो हार्दिक तो खेलता। ये तो आपको पिछले हफ्ते की एग्जांपल दे रहा हूं भुवनेश्वर में, और उसका बड़ा इंपैक्ट पड़ा। इंडिया हार गया क्वार्टर फाइनल में बिकॉज हिज एब्सेंस मेड ऑल द डिफरेंस। हैविंग सेड दैट, और आपने कई बार देखा होगा वर्ल्ड कप फुटबॉल में भी देखा अभी हुआ था जो रिसेंटली कतार में, कि प्लेयर इंजर्ड हो जाते थे, वो कहते थे कि हम कोशिश कर रहे हैं, इस पर इंजेक्शन लगा रहे हैं। डॉक्टर्स कहते थे, पूरा फीफा का मेडिकल बोर्ड बैठता था, मगर वो इंजेक्शन लगाने से कोई प्लेयर ठीक तो नहीं हुआ। मैंने तो आज तक कोई प्लेयर ऐसा नहीं देखा जो इंजर्ड हो जाए उसको इंजेक्शन लगा के ठीक है। तो मैंने हार्दिक का एग्जांपल दिया, वर्ल्ड कप फुटबॉल का एग्जांपल दिया। मेरा जो इनका ख्याल है, जो चेतन शर्मा कह गए हैं वो बहक गए थे कहने में, ही वाज नॉट एबल टू कम्युनिकेट व्हाट ही एक्चुअली वांटेड टू से। अच्छा, उसकी दूसरी मीनिंग भी है, वो कहना क्या चाहते थे ये इसका देखना चाहिए, उनसे दोबारा पूछना चाहिए था भाई आप कह क्या रहे हैं एक्चुअली। तो जो कीर्ति ने कहा या जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा कि इंजेक्शन से होता नहीं। आई थिंक ही वांटेड टू से समथिंग डिफरेंट। मैं नहीं, आई कैन नॉट इंटरप्रेट ऑन हिज बिहाफ, मगर वो कुछ कहना कुछ चाहते थे, कह कुछ गए। और ये कहना चाहते होंगे कि शायद बड़े अनफिट प्लेयर हैं, क्या करें, ऐसी चीजें खा खू के ठीक हो जाते होंगे या टेम्परेरी। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, इतना पैसा आ गया क्रिकेट में कि अब कोई आदमी छोड़ना भी नहीं चाहता। कि जिस तरीके से पहले तो जिसको चोट लगती थी वो कहता कोई बात नहीं, मैं नहीं खेलूंगा टेस्ट मैच, मगर अब एक बार आप बाहर चले गए तो अंदर आने का मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल है चेतन शर्मा का जो इंटरप्रिटेशन था, उसने कुछ कहना कुछ था, क्या कुछ किया। ठीक है हरपाल जी, मैं इस पर आऊंगा कि क्यों मैदान छोड़ना नहीं चाहते खिलाड़ी। हमारे पास इसके डिस्कशन के लिए बहुत समय है, लेकिन मैं आपके ही पॉइंट को आगे लेकर बढ़ूंगा। चेतन शर्मा ने, और प्लीज किरण को बनाए रखिए क्योंकि किरण जो है इसको एक संदर्भ देने की कोशिश करेगी जो हमारे एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं। तो किरण को चाहूंगा, किरण चोपड़ा हमारी स्पोर्ट्स करस्पॉन्डेंट हमारे साथ बनी रहे।
है। मलय जी, हरपाल जी की बात से क्यों लेकर मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये बात मैंने नहीं कही है, ये बात मेरे रिपोर्टर ने भी नहीं कही है, ये टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर ने कही है। और मतलब ये कन्वर्सेशन कोई 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का नहीं है, कई दिनों तक ये पूरा चला है। दीपक जी, पहली बात तो ये कि मैं बहुत सुन नहीं पाया हरपाल जी को, कुछ कनेक्शन की गड़बड़ी थी। जी, हरपाल जी ये कह रहे हैं कि वो शायद गड़बड़ कर गए बोलने में, कहना कुछ चाहते होंगे, कह कुछ गए, ऐसा कोई इंजेक्शन होता नहीं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर। ये जो इंजेक्शन वाली बात चेतन शर्मा ने कही है ना, ये बात, ये तो मतलब बच्चा भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता। और एक सेलेक्टर लेवल का आदमी इस तरह की फूहर बात कैसे कर पाया? फूहरपने की बात है ये। आप परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स और मास्किंग एजेंट वगैरह को सबको मिला के घोल मेल करके कर रहे हैं। अरे किसी के घुटने में पेन हो गई तो उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग दे दिया गया, इंजेक्शन लगा दिया गया, थोड़ी देर जाके वो खेल लेगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बंदा फिट नहीं है, उसको इंजेक्शन लगा दिया और इंजेक्शन लगाने के बाद फिट, ऐसी कोई रामबाण गोली नहीं बनी है जो डोपिंग एजेंसी के पकड़ में ना आए। हाँ, मास्किंग एजेंट्स बनते हैं, बहुत बनते हैं, लेकिन मास्किंग एजेंट्स का प्रयोग करने वाले खिलाड़ी ऐसे नहीं होते कि आज इंजेक्शन लगाया और आज ही मास्किंग एजेंट लगा लिया और कल नहीं पकड़े जाएंगे। उसके लिए पूरी साइकिल कंप्लीट करनी होती है, एक लंबा समय लगता है। तो मेरे ख्याल से बड़ी नॉन सीरियस टाइप की बात मैं तो कहूंगा कि नेशनल सेलेक्टर, चीफ सेलेक्टर होने के नाते ऐसी बात जो किसी को भी जिस पर विश्वास क्या, मतलब यकीन क्या, ये है कि वो कहते हैं ना कि इस बात में कोई दम ही नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर कोई खिलाड़ी फिट नहीं है पूरी तरह से और वो फिटनेस का स्वांग भर रहा है कि मैं फिट हूं या मुझे अंदर कर लो किसी तरह से, और उसके लिए उस फिटनेस टेस्ट को पास करने के लिए टेम्पररी उसको कहीं दर्द हो रही है, कहीं पेन हो रहा है, उसको रिलीफ चाहिए, तो पेन किलर नहीं, स्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस ऐसे होते हैं जिनको लगाने से उसको तत्काल रिलीफ मिल जाती है। अगर कोई खिलाड़ी खेल रहा होता है, किसी को चोट लग गई और आपकी टीम बुरी हालत में है और आप चाह रहे हैं कि वो खेले, तो वो जैसे पट्टी बांध कर भी खेलता है, टांके लगवा कर भी खेलता है, उस तरह से वो दवा लेकर जा सकता है और खेल सकता है। और वो भी दवा प्रतिबंधित दवा नहीं ले सकता, वो ऐसी दवा लेगा जो अलाउड है, उसके लिए एक लिस्ट बनी हुई है और वो एक तात्कालिक उसी वक्त जब वो ले रहा है तभी उसको वो दवा दी जाती है। ठीक है, इस बात को सर और संदर्भ में लेते हैं, इस बात को और संदर्भ में लेते हैं। मैं सीधे किरण चोपड़ा के पास चलता हूं। किरण मेरी स्पोर्ट्स करस्पॉन्डेंट है, बड़े क्लोजली इस पूरे उससे जुड़ी रहा है। किरण, 2 सवाल। हरपाल जी कह रहे हैं कि भाई हॉकी वर्ल्ड कप में भी हम क्वार्टर फाइनल में हारे, आप इतने सालों से स्पोर्ट्स कवर करती हैं, हमारे जो फॉरवर्ड था उसको एक इंजरी हो गई थी, आपको भी पूरा इंसिडेंट पता है, वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स थे लेकिन उसको खेलने के लिए खड़ा नहीं कर पाए। मलय साहब भी कह रहे हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि फिटनेस के वक्त एनसीए में जब वो गया हो तब टेम्परेरी तौर पर उसको इंजेक्शन गया हो, दर्द चला गया हो, फिटनेस सर्टिफिकेट ले ली, लेकिन इस तरह की फिटनेस कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो एनसीए के बारे में चेतन का क्या कहना था, और क्या चेतन से हमने सिर्फ एक लाइन बात की, उसमें ये कह दी और हम खुश हो गए कि नहीं ये तो हमारा स्टिंग ऑपरेशन हो गया, क्या हमने इसको इस तरीके से किया था? नहीं, देखिए यहाँ ना थोड़ी कंफ्यूजन है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। चेतन शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि वो मेजर इंजरी की बात नहीं कर रहे हैं, उस इंजरी की बात नहीं कर रहे हैं जो बुमराह को हुई थी कि इतनी बड़ी थी कि कैरियर थ्रेटनिंग हो गई थी, वो झुक नहीं पा रहे हैं। अगर उनका एग्जैक्ट कोट देखें तो उन्होंने कहा था कि 1-2 मेजर इंजरी की बात छोड़ दी जाए, नहीं तो बाकी छोटी मोटी इंजरीज 80 to 85% होने पर ये लोग तो ऐसे हैं चुपचाप कोने में जाकर इंजेक्शन लगाकर कहेंगे हम तो फिट है सर। तब हमारे रिपोर्टर ने पूछा सर क्या आप पेन किलर की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं पेन किलर की बात नहीं कर रहा हूँ, पेन किलर के लिए तो उन्हें प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा, ये छोटी मोटी फिटनेस हासिल करने के लिए एंटी डोपिंग में आ जाएगा पेन किलर, ये भी कहा उन्होंने। और अगर ये मैं इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ जो अपने पर्सनल डॉक्टर से लगवा लेते हैं, तो उन्होंने कहा खुद से कैसे इंजेक्शन लगवाते, खुद से नहीं लगाते हैं, इतने बड़े सुपरस्टार हैं, इनके पास क्या कमी है, घर को रात को घर पर एक डॉक्टर आएगा इंजेक्शन लगाकर चला जाएगा। तो यहाँ पर चेतन शर्मा जिस संदर्भ में बात कर रहे थे दीपक जी और मलय सर, हम आपको भी क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, वो ये कहना चाह रहे थे कि छोटी मोटी जो इंजरीज है, जो बाद में आपने पॉइंट उठाया, वहाँ खिलाड़ी उसको हाइड करने की कोशिश करते हैं और टेम्परेरीली उसको छुपा कर अपना सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो टीम में बने रह सके, क्योंकि उनको डर है कि अगर वो एक छोटी मोटी इंजरी की वजह से भी बाहर हुए, एक सीरीज से भी बाहर हुए, तो दूसरा
खिलाड़ी आकर उसी सीरीज में इतना कमाल कर देगा कि आपको 2 साल के लिए वेट करना पड़ जाएगा। उसके बाद हमने ये भी उनसे पूछा कि अगर आपको इन चीज़ों की जानकारी है तो आप कोई एक्शन नहीं लेते? आप तो कहते हैं कि हम बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हैं, जैसे वो बार बार कह रहे थे। तब उनका जवाब था कि हमें इस बारे में पता नहीं चलता है। 6 बजे के बाद खिलाड़ी कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, मैं उसको फॉलो थोड़ी करता रहूँगा। मेरे पास अपने भी काम है, मेरी अपनी भी जिंदगी है, तो हमें पता नहीं चलता अनटिल अनलेस हमें कोई बताए कि ABC प्लेयर कर रहा है। बट उन्होंने ये माना कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो कहते हैं मुझे ये नहीं पता हु इज डूइंग दैट स्पेसिफिकली। अगर मुझे पता चलेगा तो मैं एक्शन ले लूँगा। वो भी तब जबकि हमारे रिपोर्टर ने काउंटर क्वेश्चन किया कि आप ये अगर आप चीफ सिलेक्टर के पद पे बैठे हुए हैं तो आप किस तरह चीज़ें अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम तो आप लोगों ने ही बनाया है, आप लोगों ने ही NCA बनाई है, आप ही के टीम के फिजियो है। यहाँ बात उन सीरीज की हो रही है। सपोज कीजिए एक खिलाड़ी को जिनको सिलेक्ट कर लिया जाता है एक सीरीज के लिए, वो फिट है, लेकिन पहले मैच के बाद उसको एक ऐसी इंजरी होने लगती है जो उसको लगता है कि शायद अगले मैच में वो बाहर बैठ सकता है, लेकिन वो इंजरी वो छुपाने लगता है। और अगर वो अपने पर्सनल डॉक्टर से कंसल्ट करके इतनी अपनी फिटनेस सिखाने की कोशिश करता है टीम के सिलेक्टर्स के सामने कि वो 100% फिट है और वो जा सकता है। ये बात चेतन शर्मा कर रहे थे। चेतन शर्मा मेजर इंजरी, जो बड़ी इंजरीज है, जैसे कि हरपाल जी ने जो एग्जाम्पल दिया, उन इंजरीज की बात नहीं कर रहे थे। ये यहाँ पर थोड़ा मैं क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ। ठीक है, किरण ने मेरे ख्याल से बातों को बहुत हद तक मलय सर आपके लिए भी और हरपाल जी आपके लिए भी पर्सपेक्टिव में रख दिया है। मैंने आप दोनों के रिएक्शन लिए, किरण को हम साथ में रखेंगे। किरण प्लीज आप बने रहिए ताकि बातों में को आप पूरी पर्सपेक्टिव में ला सके। मैं सीधे अभिषेक जी और आदेश जी के पास चलता हूं, उसके बाद मैं दादा के पास जाऊंगा, जो मेरे साथ सौमित्र बोस साहब जुड़े हुए हैं, जाने माने सीनियर पत्रकार विमल सोनी जी भी जुड़े हुए हैं, RCA के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनसे समझूंगा एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे मामलों में क्या करता है। अभिषेक, एक क्विक कमेंट आपसे मैं जानना चाहता हूं। ये बात मैं नहीं कह रहा, किरण ने समझाया कि इन इंजरीज की बात कर रहे थे कि भाई एक बार फिटनेस ले आए, आप खेलने गए, पहले मैच में आपको हल्की सी इंजरी हुई, अगला आप खेलना चाहते हैं क्योंकि आप टीम से बाहर नहीं बैठना चाहते। ऐसे में अभिषेक, ये बात टीम का चीफ सेलेक्टर कर रहा है, तो इसको मैं नजरअंदाज कैसे कर दूं? देखिए, आप जूनियर क्रिकेट से लेकर सीनियर क्रिकेट तक आप कहीं भी देखेंगे, प्लेयर का जब इम्पोर्टेंट मैच होता है तो प्लेयर तो ये चाहेगा ही कि वो किसी भी कीमत पे खेले। प्लेयर को बुखार होगा, प्लेयर को दर्द होगा, प्लेयर तो उसको छुपाएगा ही। ये काम चीफ सिलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी या टीम मैनेजमेंट का होता है, जो ये चेक करता है कि भाई कौन कितना फिट है, कौन हमारे लिए खेलेगा। और अगर टीम इंडिया की बात कर रहे हैं तो टीम इंडिया में एक पूरा प्रोसेस है। आपको NCA से फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आना पड़ता है, उसको दिखाना पड़ता है, उसके बाद टीम में आपको रखा जाता है। फिर जब कैंप लगता है या प्रैक्टिस सेशन होता है, जैसे अभी आज प्रैक्टिस सेशन हुआ, उसमें श्रेयस अय्यर अभी फिट होकर NCA से आए हैं, तो अभी राहुल द्रविड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे पूछा गया कि आप क्या श्रेयस अय्यर को खिलाएंगे, या इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसा नहीं है कि राहुल द्रविड़ उसको सीधे खिला देंगे। उन्होंने आज उनको देखा है प्रैक्टिस में, उन्होंने कहा कल प्रैक्टिस होगी, हम उसमें देखेंगे, फिर हम सोचेंगे कि वो मैच में खेलने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है। जहां तक चेतन शर्मा की बात है, चेतन शर्मा को हम लोग बहुत दिनों से जानते हैं, और जब से वो सिलेक्टर बने हैं उन्होंने पत्रकारों के फोन उठाना बंद कर दिए थे। वो कभी लूज टॉक नहीं करते थे, जो उनके दोस्त भी उनसे मिलते थे उनसे भी वो टीम की बात नहीं करते थे। उन्होंने कैसे वो ये बहक गए और उन्होंने इतनी बातें कर ली, ये तो वो वही बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है वो उन्होंने जो भी बातें कही हैं उनमें से आधी बातें, जैसे दिल्ली में बहुत सारे लोग होते हैं जो मजाक में या कुछ ज्यादा बोल जाते हैं, एक्सग्रेट कर देते हैं चीजों को, मुझे लगता है वो उनके साथ ऐसा कुछ हो गया है। ठीक है, विमल सोनी जी के पास चलता हूँ। विमल सोनी जी, एक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर इंजेक्शन लेके ना खेले, 100% फिट खिलाड़ी खेले, और इन चीजों में आप किस तरह के क्वेश्चन रखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आई एम वन ऑफ द फ्यू रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स जो डॉक्टर है। आई एम एन MBBS डॉक्टर रनिंग माई 3 हॉस्पिटल्स। ओके, सबसे पहले तो मैं इतना बता दूं, कोई मेजर इलनेस होती है तो कोई भी खिलाड़ी नहीं फिट खेल सकता, और जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं या थोड़ी सी माइनर अनफिट होता है आदमी, वो अपनी इंजरी को ढकने के लिए और मैच खेलने के लिए एनाल्जेसिक इंजेक्शन ले सकता है दर्द का, एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन ले सकता है सोजन का, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले सकता है अपनी मूड एलिवेशन, अपना बुखार कम करने के लिए, अपनी स्वेलिंग कम करने के लिए, पर वो टेम्पररी रेमेडी होती है।
5 दिन का टेस्ट खेलना है तो वो फिट नहीं हो सकता। लेकिन ये सब चीज अपनी टीम के साथ फिजियोथेरेपिस्ट होता है, अपनी टीम के प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, उसके अंदर सब असेसमेंट हो जाता है कि किसकी कितनी इंजरी है और कितनी नहीं है। और जो चेतन ने कहा है कि इंजेक्शन लेकर फिट हो जाते हैं, वो उसने बात की है माइनर इंजरीज की। आज अगर मेरी कमर में लचक आ जाए और मेरे को आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन दे दें तो मैं उससे अपनी टेम्पररी रेमेडी कर लूंगा, टेम्पररी झुक भी जाऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली मैं फिट नहीं हो सकता। तो माइनर इंजरी 5-10% इंजरी कैन बी कवर्ड बाय इंजेक्शन। चेतन का जो कहना था वो ये था कि कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो अनफिट से फिट भी नहीं हुए तो भी इंजेक्शन लेके और अपनी फिटनेस दिखा देते हैं। तो अपन जो अभी आर्गुमेंट या बात कर रहे हैं वो एक लेवल तक तो ठीक है कि इफ यू आर माइनर अनफिट, इफ यू हैव गॉट बुखार 103, एंटीपायरेटिक दवा लेके और 99 पे बुखार पे 98 पे आ सकते हैं। या आपकी सोजन है गोडे में तो आप एंटी इंफ्लेमेटरी इंजेक्शन या गोडे में ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेके और आप अपनी फिटनेस दिखा सकते हैं, पर एनसीए में नहीं दिखा सकते। ठीक है, प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट और प्रॉपर डॉक्टर को नहीं दिखा सकते। तो दीज थिंग्स हैव गॉट देयर रेलिवेंस। और मेरे हिसाब से जो चेतन ने कहा है वो उसने इन माइनर एलिमेंट्स में भी खिलाड़ी मैच के भाई आज की तारीख में इट्स अ मनी विच मैटर्स, इट्स द फिटनेस मैटर्स एंड इट्स योर प्लेस इन द टीम। ठीक है, आपकी जगह कोई और आ गया और उसने 100 मार दिया तो आपकी तो जगह गई। तो बिल्कुल सही सर, बिल्कुल मैं इसी पर जाऊंगा। मेरे ख्याल से चेतन इसी को रेफर कर रहे थे, किरण से समझते हैं। किरण, चेतन डॉक्टर, मैं एक सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पैनल से कि विमल सोनी जी, डॉक्टर विमल सोनी है, एमबीबीएस डॉक्टर है, प्लीज उनके नाम के आगे डॉक्टर विमल सोनी लगाएं, बेहतर होगा। किरण, मैं आपसे जानना चाहूंगा, विमल सोनी जी ने सही संदर्भ में इन बातों को रखा? बिल्कुल। और यहाँ जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है दीपक जी, वो ये है कि चलिए वो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 15% या 5-10% पे वो इंजेक्शन लेके खेल रहा है, चाहे वो वैलिड इंजेक्शन है अगर प्लेयर खेल रहा है, लेकिन आज तो वो 80% फिट है। अगर वो उस कंडीशन में खेल लेगा तो अगले मैच में तो 50% हो जाएगा, फिर खेलना जारी रखेगा तो तीसरे मैच में उसकी इंजरी इतनी बड़ी हो जाएगी कि फिर उसको 4 महीने के लिए बाहर बैठना पड़ जाएगा। और यही हमने होते हुए देखा है कि बार बार खिलाड़ी क्यों इतने ज़्यादा इंजर्ड होते हैं। कि क्या ये ऐसा होता था कि एक छोटी मोटी इंजरी हुई, खिलाड़ी ने नज़रअंदाज कर दी, अपनी जगह बनाए रखने के लिए नज़रअंदाज करी, वो खेलना जारी रखता रहा, ऐसी सीरीज में खेलता रहा ताकि उसकी वर्ल्ड कप जैसे यारी बड़ी टूर्नामेंट्स पे जगह बनी रहे। लेकिन वो धीरे धीरे करके जब 5% इंजरी अगले मैच में आके 15 हो जाती है, उससे अगले मैच में आके 30 हो जाती है, तब वो उस कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि जहां वो एनसीए के डॉक्टर्स के और फिजियो के पकड़ में आ जाते हैं। तब अल्टीमेटली क्या होता है कि वो टीम से बाहर होते हैं और अल्टीमेटली स्ट्रगल टीम करती है। और अगर उन मैचेस में वो खेल रहे हैं तो क्या वो 100% अपना मैदान पर दे पा रहे हैं? कभी ऐसी क्रूशियल मौकों पर जब आपको एकदम फिट खिलाड़ी रन आउट कर सकता है या एक कैच पकड़ सकता है या वो रफ्तार नजर आती, क्या वो उस खिलाड़ी की है? एक छोटा छोटा क्रूशियल मूवमेंट भी देखिए ऐड होते हैं। और आजकल तो फास्ट क्रिकेट का जमाना है दीपक जी, तो यहाँ पर ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ठीक है वो खिलाड़ी वो माइनर इंजरी की बात कर रहे थे चेतन, बिल्कुल सही, लेकिन वो माइनर इंजरी आगे जाके मेजर भी तो बनती है, जो हमने देखा है खिलाड़ियों के साथ। तो क्या ये मेजर इंजरी का बनने का कारण ही यही छोटी छोटी इंजरीज है जो कि खिलाड़ी छुपा कर ले जाते हैं? ठीक है डॉक्टर साहब, एक कमेंट आपका, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। किरण ने जो कहा है, क्या अगर माइनर इंजरी छुपाते ये मेजर में नहीं कन्वर्ट होगी? कह रही है एग्जैक्टली, ये खिलाड़ी को समझना चाहिए कि एक मैच तो वो खेल लेगा, पर जब वो 1 साल अनफिट रहेगा फिर क्या होगा। सो आई एम वेरी क्लियर, अगर आपकी इंजरी है, टेक ओपिनियन ऑफ द कंसर्न डॉक्टर, टेक द फिजियोथेरेपिस्ट ओपिनियन, डोंट हाइड इट। यस, इफ इट इज अ माइनर इंजरी एंड टीम नीड्स यू, वी कैन गिव यू अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मेक यू प्ले 1 day मैच और अ 20-20 मैच, बट इट इज नॉट परमानेंट। एंड इफ इट इज अ लिटिल मेजर इंजरी, it is major injury, please don't play. That is what I tell the cricketers. और मैं फिटनेस के लिए भी हमारे एनसीए में सब जगह आदमी जब जाता है, जब वो ज्यादा इंजर हुआ होता है, उस टाइम में अनफिट खिलाड़ी को हम नहीं खिलाएंगे, एनसीए से अप्रूवल लेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट से उसकी ट्रेनिंग चेक करेंगे। तो मेरे हिसाब से माइनर एलिमेंट के इंजेक्शन में कवर, चेतन उसको गलत समझ गए। अगर मेजर इलनेस है, कोई भी इंजेक्शन से आदमी फिट नहीं हो सकता।
ठीक है, मेजर की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। किरण ने भी एक्सप्लेन किया कि हम बात कर रहे हैं वो चोट जो एक मैच, आप आ गए फिटनेस को लेके, आप एक मैच खेले, आपको कोई चोट लगी, आप दूसरा मैच खेलना चाहते हैं, आप 100% फिट नहीं है, आपने कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट लेकर वो इंजेक्शन या दवाई ली और उसके बाद मैच खेल लिया। किरण ने इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैं सीधे यहां से जाऊंगा सौमित्र बोस के पास। सौमित्र जी और आदेश जी, दो लोग बचे हुए हैं। सौमित्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं यहां पर, आपको क्या लगता है चेतन शर्मा की इस बात के बाद, एक चीफ सेलेक्टर ये बात बोल रहा है, चलिए मैं अगर तर्क के तौर पर अभिषेक जी की बात मान लूं कि उन्होंने बात करना बहुत कम कर दिया है, उन्होंने लोगों से मिलना जुलना तय कर दिया है, लेकिन ये सब तो कैमरे पर है ना, और हम कह रहे हैं कि ये स्टिंग ऑपरेशन है, हिडन कैमरे से ऑपरेशन हुआ है। पहले तो प्राइमा फेसी चेतन का जो बात है थोड़ा इरेस्पॉन्सिबल है। ये एक चीज तो क्लियर है कि कोई दवा तो है ही नहीं जो आपको फिट बना देगा। आपको टीम में एक चीज समझना पड़ेगा कि कुछ कुछ दवा ऐसा है जो अंडर मेडिकेशन और अंडर दिया जाता है प्लेयर को। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जैसे श्रेयस अय्यर ने वापस आया एक रिहैब करके, उसका जगह किसी ने नहीं लिया, उसको चांस है खेल, जैसे अभिषेक ने कहा खेल भी सकता है, नहीं भी खेल सकता है, मगर मैच खेलने 5 दिन का मैच खेलने से पहले उसको एक मॉर्निंग में एक फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। वो फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद ही तभी खेल पाएगा। इट इज वेरी क्लियर। और भी देखिए सिडनी टेस्ट में जब ऋषभ पंत ने वो इनिंग्स खेल के इंडिया को जिताया था, उसने दवाई लेके किया था, सो अंडर सुपरविजन किया था। तो एक चीज तो ख्याल क्लियर है कि जो चेतन ने कहा है, चेतन हैज ऑब्वियसली मेंट कि कुछ शॉर्ट फॉर्म इंजरी जो छोटा मोटा, दैट्स व्हाई उसने 80% 90% का 10-15% वो तो हो सकता है। जैसे कीर्ति भाई ने कहा कि जडेजा का उंगली में कुछ ने जेल लगाया, उसके बाद वो खेला है, मगर थोड़ा सा लूज स्टॉक तो है, मगर हमने इतना बड़ा इसको इश्यू नहीं बनाना चाहिए। जैसे हरपाल ने कहा, हॉकी का एग्जाम्पल ने दिया है, कोई दवा ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के दिन में हर एक मेडिसिन वाडा का लिस्ट में है। मगर ये भी हमको जानना पड़ेगा कि जो हमारा जो आगे अगर थोड़ा दिन पीछे देखें तो इंडिया का साथ वाडा का एक कॉन्फ्लिक्ट है, खास करके क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि उसने पहले भी पूछा था कि 6 बजे के बाद प्लेयर्स कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या रात में कोई नशीला दवा लेता कि नहीं लेता है। एक वेयर अबाउट्स क्लॉज है वाडा का जो इंडियन क्रिकेटर्स लोग मानते नहीं है। मगर ये हम नहीं मानेंगे कि अगर आपके पास टैलेंट है, जैसे श्रेयस अय्यर का है, वो जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, उसको आप सिलेक्टर्स नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि उसके इंजर्ड हुआ है। दैट इज व्हाई उसको देखिए, उसको वापस बुलाया गया है। किसके जगह खेलेगा नहीं खेलेगा वो तो अलग बात है, मगर ये एक चीज क्लियर है कि दीपक कोई दवाई नहीं है जो आपको लॉन्ग टर्म फिटनेस दे सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के लिए हो सकता है और अंडर मेडिकल सुपरविजन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनका कहना है कि ये अंडर मेडिकल सुपरविजन ऑफ टीम फिजियो नहीं हो रहा है, ये लोग अपने पर्सनल डॉक्टर से ले रहे हैं। और फिर किरण ने जो बात कही, चेतन ने जो बात कही, उसको मैं संदर्भ में रख दूं। संदर्भ ये है कि वो फिटनेस जो 1 या 2 मैच खेलने, एक मैच के दौरान लगी, दूसरा मैच वो खेलना चाहते हैं, बाहर नहीं होना चाहते, उस मैच के लिए उन्होंने अपनी 15% उनकी जो फिटनेस कम है उसको ठीक करने के लिए उन्होंने किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल कर लिया जो कहा है कि अगर ऐसा कुछ चेतन कहा है देन ही इज हिंटिंग इट, वो गलत बोल रहा है, क्योंकि बोर्ड उसको पूछेगा कि आप ऐसा उल्टा सीधा क्यों बात कर दिया। क्योंकि आपको शायद आपको याद होगा चेतन शर्मा ने भी एक टाइम मीडिया जैसे आप जैसे हमारे जैसे पत्रकार थे, वो मीडिया में आके बात भी करते थे। तो ये शायद मुझे लगता है अगर इफ ही हैज मेंट दैट, मुझे नहीं लगता वो ही हैज मेंट इट, इट इज अ वेरी लूज टॉक। ठीक है, अभिषेक आप क्या कहेंगे, क्या टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर से इस तरह की बात एक्सपेक्ट की जानी चाहिए? चलिए जो भी है, इसको आप जैसा भी टर्म दे दें अभिषेक, लेकिन हम जानते हैं, हम लोग जो हिंदी की पत्रकारिता करते हैं उनके लिए शब्दों का मतलब बहुत कुछ होता है, और चेतन हर शब्द की जो वक्त है वो जानते हैं। उन्होंने कई साल मेरे साथ काम किया है, उसको जानते हैं। उसके बाद उन्होंने बात कही तो कैसे गंभीर ना माना जाए? मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा आपको। एक तो जो वो लोग कह रहे हैं, जैसे किसी प्लेयर की बात कर रहे हैं, एक प्लेयर मैं नाम नहीं लूंगा, आप वर्ल्ड कप के ठीक पहले टीम मैनेजमेंट चाहती थी कि एक प्लेयर जो है वो वर्ल्ड कप में जाए, तो उसके लिए उसका ऑपरेशन नहीं हुआ
और उन्हें लगातार खिलाया गया, कुछ मैच में ड्रॉप किया गया और इस तरीके का उनको माहौल दिया गया कि वो वर्ल्ड कप तक फिट रहे। और टीम मैनेजमेंट का ये प्लान था और बीसीसीआई का ये प्लान था कि वो वर्ल्ड कप के लिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो वर्ल्ड कप तक कम से कम खेल जाए, ऑपरेशन उनका बाद में होगा। लेकिन ये सब चीजें सुपरविजन में होती है, एनसीए के डॉक्टर्स, एनसीए के फिजियो, टीम मैनेजमेंट, कोच, बीसीसीआई, डॉक्टर्स, ये सब उसके लिए हो सकता है। वहां पे जब वो प्लेयर है दर्द के साथ खेल रहा हो, उसके इंजरी हो, तो वो उस पूरे, क्योंकि आपको वर्ल्ड कप जीतना है, आईसीसी टूर्नामेंट जीतना है, आपने बहुत सालों से नहीं जीता है, तो उस प्लेयर को आप कहते हो कि आज आप ऑपरेशन मत कराओ, क्योंकि आज ऑपरेशन कराओगे तो आप साल भर के लिए अनफिट हो जाओगे और वर्ल्ड कप है 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, तो आप तब तक जो है इंजेक्शन लगा के खेलो। वो इंजेक्शन का मतलब डोप का इंजेक्शन नहीं है, वो इंजेक्शन का मतलब है कि आप फिट रहो, आप बॉलिंग करते समय आपको दर्द ना हो, आप उसके लिए प्रिपेयर रहो, और इसलिए होता है। लेकिन हालांकि वो दांव उल्टा भी पड़ा और वो प्लेयर वर्ल्ड कप में नहीं जा पाए। जहां तक आप जो आपका दूसरा सवाल है कि इस संदर्भ को कैसे लेना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, रेगुलर जर्नलिस्ट हैं। मैं चेतन जी जब सिलेक्टर बनने से पहले वो जैसे बात करते थे, सिलेक्टर बनने के बाद जब भी मैं नहीं, कोई भी जर्नलिस्ट उनको स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट खबर के लिए फोन करता था, टीम बता दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, तो उनका सीधा साधा एक जवाब होता था कि अभी मैं बीसीसीआई के दायरे में हूँ, बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, मैं अभिषेक, मैं फलाने, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। और इवन मैं आपको बताऊं कि उनके कई दोस्त भी मेरे जानने वाले हैं, उनके साथ भी अभी मेरे पास सुबह आपके स्टिंग के बाद मेरे पास फोन आया कि चेतन जी ने ऐसे कैसे बोल दिया, क्योंकि मेरी भी बात हुई 2 महीने पहले जब वो सिलेक्टर नहीं थे, जो सिलेक्टर का पहला पद छोड़ने के बाद दूसरे जब वो बनने वाले थे, उसके बीच का जो दौर था, उस बीच उनकी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैंने इनसे 1.5 घंटे बात की, लेकिन उन्होंने एक भी बात ऐसी नहीं बताई जो बीसीसीआई की उनके कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ती, जबकि उनके पर्सनल रिलेशन थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी लगा कि यार चेतन जी कितने अपने आप को उन्होंने संभाल लिया है, कितने अच्छे तरीके से वो अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके शुभचिंतक थे कि चेतन जी कम से कम अब ये सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर ले रहे हैं। तो वही मुझे भी लग रहा है कि वो कैसे ये बोल गए, वो क्यों भावुक हो गए इतना, क्योंकि वो जब हम लोग बात करते थे तो वो ऐसे नहीं बोलते थे। तो मुझे लगता है कि वो जो थोड़ा कैजुअल हो गए, या कैजुअल अप्रोच में उन चीज़ों को वो ढंग से समझा नहीं पाए या किस तरीके से बोल गए। बाकी इंजेक्शन का मामला जितना है, तो मैंने आपको समझाया कि जो भी होता है वो गाइडेंस पे होता है। बहुत बड़े बड़े प्लेयर को आप रखना आदेश जी के पास चलते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अभिषेक, अब आप अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। मैं आदेश जी के पास चलता हूं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनकी फ्रेम नहीं दिख रही थी, मैं समझ नहीं पाया वो हमसे जुड़े हैं या नहीं। आदेश जी क्या कहेंगे, टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर जो दूसरी बार बने हैं, उनके मुंह से ये बात निकलना, क्या एक पत्रकार के तौर पर हम इसे गंभीर माने या ना माने, क्योंकि बटी हुई राय है आप? देखिए दीपक जी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसे पूर्ण सत्य ना माना जाए। अगर पूर्ण सत्य ना भी माने तो कम से कम अर्ध सत्य तो माना ही जाना चाहिए, क्योंकि चेतन शर्मा सिलेक्टर बाद में बने, इससे पहले वो खुद एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं। और खिलाड़ियों के बारे में खासकर अगर क्रिकेट की बात की जाए तो कोई भी टीम हारना नहीं चाहती, और उसके बारे में एक्सपर्ट की राय ये होती है कि अगर कोई खिलाड़ी 80% फिट है, लेकिन अगर वो फॉर्म में है या भारत को जिता सकता है, तो उसे ज़रूर खिलाना चाहिए। और यहाँ पर डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, काफ़ी एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि इंजेक्शन वाकई किसी भी खिलाड़ी को एक हद तक तो फिट कर सकता है, लेकिन सालों तक खिलाड़ी उसके सारे खेल सके ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो आप देखिए कि रोहित शर्मा जो भारत के कप्तान हैं, जब ऑस्ट्रेलिया में भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, उससे पहले वो नहीं थे क्योंकि उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी थी। उसके बाद जब दक्षिण अफ्रीका का दौरा हुआ, वहाँ भी उन्हें हैमस्ट्रिंग इंजरी थी, और सब जानना चाहते थे कि आखिरकार ये हैमस्ट्रिंग इंजरी है कैसी। और जहाँ तक एनसीए की बात है, तो आप देखिए कि यहाँ पर टेस्ट टीम में आने के लिए यो टेस्ट होता है, और ये यो टेस्ट वो है जिसने सुरेश रैना और युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों को क्रिकेट से बाहर का रास्ता दिखाया था। हाँ, कुछ ऐसी इंजरी जरूर हैं जिसमें डॉक्टर साहब ने कहा कि जैसे बुखार हो जाए तो इंजेक्शन दिए जाते हैं, और वो भी वो जो वाडा और नाडा द्वारा प्रतिबंधित नहीं होते। साल 1981 की बात है, जब कपिल देव ने भारत को ऑस्ट्रेलिया में जिताया था,
तब वो इंजेक्शन लेकर ही गेंदबाजी कर रहे थे, क्योंकि उससे पहले वो बीमार थे। और अगर कोई खिलाड़ी अपने आप को फिट घोषित करके खेलता है तो उसका नुकसान हमने देखा इंग्लैंड में, जहां ज़हीर खान मैदान में उतरे लेकिन 1 ओवर करने के बाद ही उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। तो दीपक जी, ये तो बात आप मानेंगे कि खिलाड़ी इंजेक्शन को थोड़ी देर के लिए तो फिट रख सकता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। और आप देखेंगे कि सचिन तेंदुलकर की कितनी सारी ऑपरेशंस हुए, आशीष नेहरा, लेकिन वो डॉक्टर की देखरेख में खेलते भी रहे और बीमारियों से जूझते भी रहे, लेकिन सिर्फ इंजेक्शन के सहारे नहीं खेले। ठीक है, आपने बड़ी बात कही, लेकिन मैं यहां पे ये कहना चाहूंगा, यही बात किरण कहने की कोशिश कर रही थी, इसी को किरण संदर्भ दे रही थी कि ठीक है, अगर आप 20% फिट नहीं हैं या मान लीजिए 10% फिट नहीं है, लेकिन आप अगला मैच खेलना चाहते हैं, आपके पास भले से फिटनेस सर्टिफिकेट हो, अगले मैच को खेलने के लिए आपने कुछ मेडिकेशन लिया, अगला मैच खेलने चले गए, तो क्या आप अपना 100% दे पाएंगे? डॉक्टर विमल सोनी, फिर मैं किरण के पास आऊंगा। डॉक्टर साहब, इस सिचुएशन में क्या खिलाड़ी अपना 100% दे पाएगा? नहीं, देखिए, अगर 5-10% इंजर्ड है, जैसे सपोजिंग कमर में बहुत लचक आके दर्द है, तो टेम्पररीली इंजेक्शन लेके वनडे मैच या 2020 मैच तक तो खेल सकता है, लेकिन वो खिलाड़ी के ऊपर, इंजरी के ऊपर, असेसमेंट ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, असेसमेंट ऑफ द डॉक्टर ट्रेनर हुज ट्रीटिंग हिम, सबके बाद ही ये असेसमेंट हो सकता है। खिलाड़ी छोटी सी इंजरी से भी इंजर्ड हो सकता है, और वही इंजरी ग्रीवियस इंजरी भी हो सकती है। कुछ ऐसी डिजीज होती है जिसमें अगर आप खेल जाओ तो आप परमानेंटली भी डिसेबल्ड हो सकते हो। तो ये सब जजमेंट फिजियोथेरेपिस्ट, उनका टीम डॉक्टर और एनसीए में अगर उनका टेस्ट हो रहा है और उनकी इंजरी थोड़ी ग्रेव है तो किसी को रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, खिलाड़ी रिस्क ले लेते हैं क्योंकि उनको क्रिकेट की ललक है, लेकिन उनको पहले अपना कैरियर, पहले अपनी इंजरी, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बहुत छोटा मोटा है। चेतन का जो कहना था वो ये था कि कई बार खिलाड़ी थोड़े अनफिट होके भी इंजेक्शन लगा के खेल लेते हैं, पर वो 85% 90% फिट होते हैं तभी खेल सकते हैं। कोई 50% फिट खिलाड़ी इंजेक्शन लगा के नहीं खेल सकता, ये मेरा दावा है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनके एनाल्जेसिक, बुखार हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी, सोजन हो, और जब छोटे मोटे इंजेक्शन लगा के आप टेम्पररी खेल सकते हैं, पर कोई मेजर इलनेस का खिलाड़ी अगर अनफिट है तो वो नहीं खेल सकता, और वो अपनी इंजरी छुपाता है, तो वो अपने कैरियर से और अपनी टीम से नाइंसाफी कर रहा है। ठीक है, सीधे हम किरण के पास चलते हैं। किरण इन तमाम चीजों को बेहतर संदर्भ में रख देगी, मुझसे बेहतर क्रिकेट समझती है। फिर मैं हरपाल जी के पास जाऊंगा, मलय सर के पास जाऊंगा। किरण, मैं आपसे जानना चाहता हूं, यहां पर आपने सब लोगों को सुना, सब लोग यही कह रहे हैं, कमोबेश जो बात आप कर रहे हैं, क्या चेतन ने यहां पर एनसीए के संदर्भ में, मुझे एनसीए शब्द कहीं सुनाई पड़ा था पूरे स्टिंग ऑपरेशन के दौरान जो हमने दिखाया था, जिसको हमने प्रसारित किया, एनसीए के संदर्भ में उन्होंने क्या बात कही थी? देखिए, एनसीए की बात जब हुई थी वो बुमराह से इंजरी, जब वो बुमराह की इंजरी को एक्सप्लेन कर रहे थे तब बात हुई थी, क्योंकि बुमराह को जब चोट लगी उसके बाद एनसीए में उनको रिहैब के लिए भेजा गया, और उसके बाद वर्ल्ड कप से पहले अभी अभिषेक जिस खिलाड़ी की बात कर रहे थे, शायद वो, अगर मैं समझ पा रही हूँ, बुमराह ही थे, तो खैर, तो जब उनको वापस बुलाया गया टीम में, तो एनसीए एक सर्टिफिकेट देती है, जिस तरीके से प्रोटोकॉल है बीसीसीआई का, अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है तो एनसीए में भेजा जाता है, उसके बाद एनसीए फिटनेस सर्टिफिकेट देती है। तो फिटनेस सर्टिफिकेट बुमराह को दिया गया, बुमराह को टीम में लिया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज थी वर्ल्ड कप से पहले। वहां उनका, चेतन का कहना था कि हम उसको दूसरा मैच खिलाना चाहते थे, लेकिन बुमराह कह रहे थे कि मैं पहला ही खेलना चाहता हूँ, लेकिन हमने कहा नहीं, पहला नहीं खेलेंगे, आप दूसरा खेलेंगे। लेकिन वो जैसे ही एक T20 मैच खेले, उनको प्रॉब्लम होने लगी। तो यहाँ सवाल ये भी उठता है, और बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर एक ही मैच में, एक ही T20 में आकर उनको प्रॉब्लम होने लगी, तो रिहैब करके उनको एनसीए का सर्टिफिकेट कैसे दे दिया गया था? क्या उसमें जल्दबाजी की गई थी? क्या जो सर्टिफिकेट एनसीए दे रही है, क्या वो इतना क्रेडिबल है अब कि अगर एक ही मैच में खिलाड़ी को प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद वो खेले, वो T20, दूसरा T20 वहां खेले, उनको प्रॉब्लम हुई, इनको स्कैन के लिए भेजती है टीम मैनेजमेंट। फिर बुमराह से पूछा जाता है, ये चेतन का कहना था, चेतन की पूरी कॉन्वर्सेशन में आपको बता रही हूँ, उन्होंने कहा कि हमने बुमराह से पूछा तेरा क्या सीन है, बुमराह ने कहा मैं फिट हूँ सर, मैं तीसरा भी खेलूंगा। फिर उनको तीसरा T20 खिलाया गया। तीसरे T20 के बाद उन्हें लगा कि नहीं, इसको तो प्रॉब्लम बड़ी हो रही है। फिर जब स्कैन के लिए भेजा गया, तब पता चला कि इंजरी इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी हो चुकी थी, या तो कहें तब्दील इतनी हो चुकी थी, क्योंकि आपने उनको उस कंडीशन में 2 मैच खिला लिए थे।
इतनी बड़ी इंजरी हो चुकी थी कि बाद में उनको T20 वर्ल्ड कप से अल्टीमेटली बाहर होना पड़ा। उन्होंने कॉल ली कि अब हम इसे खिलाएंगे तो उसका करियर खत्म हो सकता है। तो फिर बुमराह से पूछा गया और बुमराह ने कहा कि नहीं, अब मैं चांस नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर आप मेरे को खिलाओगे और पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अगर एक ही ओवर के बाद, एक चेतन की वर्ड से कि अगर हमने पाकिस्तान के खिलाफ उसको खिला दिया और एक ही ओवर के बाद वो बैठ गए तो फिर क्या होगा। ठीक है, मैं सीधे हरपाल जी के पास चलता हूं। हरपाल जी, मैं आपसे यहां पर समझना चाहूंगा, संदर्भ में अब पूरी बात आ गई, हम शायद बेहतर अब तमाम चीजों को समझ गए। एक शख्स जिसने जिंदगी भर खेलों को जिया है, हरपाल सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस खुलासे के बाद या इस तरह से चेतन शर्मा को सुनने के बाद आपके अंदर का पत्रकार क्या कहता है? चेतन ने क्या कर दिया? और क्या भारतीय क्रिकेट टीम जिसके ऊपर अरबों खरबों रुपए लगे होते हैं, उसके चीफ सिलेक्टर के मुंह से ये बातें आनी चाहिए थी? चेतन ने अपने आप को कंट्राडिक्ट किया। अपने बड़ा विरोधाभास है उनकी बातों में कि जी बड़े प्लेयर लेते हैं इंजेक्शन ताकि उनको निकाला न जाए। बड़े प्लेयर को तो निकाल ही नहीं सकते। KL राहुल तो फिट है, तो उसने क्या कर दिया, निकाल के दिखाए KL राहुल को। और जितने प्लेयर बड़े बड़े जो फिट था, जो बड़ा यंग प्लेयर थे, करुण नायर का नाम सुना होगा आपने, 311 रन बनाए, बाहर निकाल दिया, आज तक किसी ने सुना ही नहीं। पहले टेस्ट में एक सेंचुरी बनाई उसने, मैंने उसकी पहली जो सेंचुरी थी, ट्रिपल सेंचुरी थी, बाहर निकाल दिया, किसी ने नहीं पूछा। और जितने बड़े नाम है किसी को निकालने का दम ही नहीं है। और जिनको जो निकाले जाते हैं, जैसे रविंद्र जडेजा या जिनको निकाले नहीं, जो इंजर्ड है, उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि जिस दिन वो फिट हुए बाहर अंदर टीम में आ जाते हैं, उनको तो कोई खतरा ही नहीं है। तो ये कहना क्या चाहते हैं? अब कुलदीप यादव की कौन सी प्रॉब्लम है? वो बाहर बैठा हुआ बेचारा। मैंने आपको नाम दिया ना, जिन प्लेयरों को ये निकालना चाहते हैं उनको निकाल देते हैं, बड़े प्लेयर को तो हाथ ही नहीं लगा सकते। तो ये कंट्रडिक्शन है ना कि बड़े प्लेयर इंजेक्शन लेते हैं, उनको आप अभी तेंदुलकर साहब का नाम लिया गया, तेंदुलकर साहब की जितनी इंजरी सी, किसी की हिम्मत थी इसको कहने की है इसको बाहर निकालो, वो खुद बैठते थे, खुद आते थे। इसी तरीके जितने प्लेयर हैं, रविंद्र जडेजा खुद गए, खुद आए, बाकी प्लेयर परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब ये बताइए आप, कुलदीप यादव 5 विकेट लेता है, फिट है, दूसरा प्लेयर इंजर्ड है, वो फिट हो गया तो कुलदीप यादव बाहर। तो ये जो कहना कि साहब प्लेयर बड़े प्लेयर डरते हैं, कोई डरता नहीं है, इनको हिम्मत ही नहीं है। यहाँ तो ये कहने की हमने इसको निकाल दिया, दूसरे प्लेयर ने अच्छा किया, वो आएगा। अब मैंने आपका एग्जांपल दिया है, तो किसी बड़े प्लेयर को ये निकाल नहीं सकते। ये क्यों कहा? ये इसीलिए तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना। एक तरफ तो कहते हैं ये बड़े प्लेयर घबराते हैं, आपने किस प्लेयर को निकाला अभी तक? अगर अभी तक ये बुमराह फिट नहीं है, ही स्टिल बीइंग डिस्कस कि यार कब ठीक होगा, कब आएगा। मतलब दूसरे प्लेयर जितनी मर्जी विकेट ले ले, मगर बुमराह साहब का इंतजार हो रहा है। ये इसी थी हार्दिक पांड्या, वो बॉलिंग नहीं कर सकते थे, उनको बैटिंग में डाल दिया, मैं खिलाया उनको। जितने बड़े नाम हैं उनको हाथ तो आप लगा नहीं सकते। किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की मुझे समझ नहीं आया कि बड़े प्लेयर को डरेंगे जी। आप विराट कोहली को हाथ लगा सकते हैं, रविंद्र जडेजा को हाथ लगा सकते हैं, रोहित शर्मा को हाथ लगा सकते हैं। दे वर इंजर्ड, बैठे बाहर आए। बाकी जो नए प्लेयर हैं जिन्होंने अच्छा भी किया, वो अच्छा करके भी बाहर बैठे हुए। मैंने आपको कुलदीप यादव का एग्जांपल दिया। अब आप मैं सीधे मलय जी क्या कहेंगे हरपाल जी की इस बात पर? हालांकि चेतन अपने इस पूरे बातचीत में कह रहे हैं, ये कह रहे हैं साफ साफ कि भाई हम तो आराम के नाम पे किसी को भी बिठा देते हैं, क्योंकि डिसाइड तो मैंने करना है। चेतन बहुत बड़ी गलत फहमी पाल रहे हैं कि मुझे डिसाइड करना है कि मैं किसे रखूंगा किसे नहीं रखूंगा। और अगर ऐसा होता ना तो ये रोना नहीं रोते होते आज। ये बात आप मानिए कि अगर कोई अनफिट प्लेयर कोई इंजेक्शन लगा के टीम में शामिल होने आ रहा है और आप मालूम है आपको कि वो अनफिट प्लेयर टीम में शामिल होने के लिए प्लेयर आ रहा है और घुस रहा है, तो उससे ज्यादा आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने उसको टीम में आने दिया, आप चीफ सिलेक्टर हैं, आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप उसको रोकेंगे। इसका मतलब है कि आप खेसियानी बल्ली खंबा नोच रहे हैं। तो आपने योर हैंड इन ग्लव्स विद दैट फेलो, आप पहले उसके साथ थे और उसको आपने अंदर करा दिया, और जब नहीं चला, वो चल जाता तो आप कहते देखो मैंने बड़ा अच्छा फैसला किया। यो टेस्ट जरा समझिए और अपने दर्शकों को भी ये बताइए कि 20 मीटर की दूरी पर 2 रखे रहते हैं पोल्स, उनके बीच में आपको धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाते हुए भागना पड़ता है। एंड्योरेंस की टेस्ट होती है। और अब ये भी नियम हो गया है कि डेक्सा स्कैन होगा प्लेयर को फिटनेस टेस्ट की वो सही उसको पर्ची मिलने के लिए। डेक्सा स्कैन का भी प्रोविजन हाल ही में शुरू हुआ हालांकि। लेकिन अगर मान लीजिए कि
दो चीजें हैं दीपक, जरा संदर्भ इतना बढ़िया किरण ने इसको समझाया है। किरण को मैं बहुत दिनों से जानता हूं और मैं कहूंगा हैट्स ऑफ टू हर, बहुत सही उन्होंने संदर्भ के। एक छोटी सी चीज मैं और ऐड करना चाहता हूं। जी सर। जब आप टीम में जब आपका चयन होता है ना, जब आपका सिलेक्शन टीम में होता है, तो फिटनेस की पूरी प्रक्रिया फॉलो की जाती है और फॉलो करने के बाद आप टीम में आते हैं। लेकिन उस दिन उस मैच में आप खेलेंगे या नहीं, वो उस दिन की फिटनेस पर डिसाइड होता है। और वो डिसीजन जब होता है, उसमें अगर आप मामूली चोट आपको है तो हो सकता है कि आप 15% 10% आप में है कुछ, तो आपने एक इंजेक्शन लगवाया, लेकिन वो भी अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीम मैनेजमेंट। और चेतन जो कह रहे हैं कि हम बाहर से लगवा के आते थे, तो अगर आपको पता है कि कल तक ये लंगड़ा के चल रहा था, इसके गोडे में दर्द था, इसके घुटने में दर्द था, और आज ये ठीक हो गया, तो इसका मतलब कि आपने उसको नजरअंदाज किया, आपने भी उसको नजरअंदाज किया। और आपको, जैसा कि हरपाल भाई सही कह रहे हैं, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में जब गई थी भारत की टीम, तो चेतन शर्मा ने शिकायत की कि टीम नेट्स के पास, जब नेट्स मैं नहीं जाता और नेट्स के दूसरी तरफ खड़े रहते थे, उनसे बात नहीं करते थे खिलाड़ी जब वहां पर प्रैक्टिस करते होते थे। इनको ये दर्द था कि ऐसा होता है। तो मेरा कहना यह है कि अगर मान लीजिए कि टीम में चयन, और वहां भी देखिए जब आपको टीम में खिलाने के लिए जब चयन होता है ना, जब टीम में आपका चयन हो गया, उसके बाद आप गए, आप दौरे पर हैं, तो उसमें चीफ सेलेक्टर का रोल बड़ा लिमिटेड होता है कि टीम 11 में कौन शामिल होगा या नहीं होगा, इसमें चीफ सेलेक्टर का बहुत लिमिटेड रोल होता है। मगर अगर आपको ये पता है कि इस खिलाड़ी को चोट लगी हुई है और आपने उस खिलाड़ी के स्टेचर को देखकर, लार्जर देन लाइफ साइज इमेज को देखकर, जिसकी बात हरपाल जी बहुत सही कह रहे हैं, उसको देखकर, और आपने इग्नोर कर दिया, आपने आंखें बंद कर ली, और अचानक से आपकी आंख जब खुली तो आपने कहा कि अरे बड़ा अंधेरा है वहां, तो आपने जब अंधेरा हुआ आंखें बंद कर ली, और जब उजाला आप चाहते हैं तो बोलना शुरू करते हैं। ये बात चेतन शर्मा ने जो कही है, मुझे ऐसा लगता है बहुत हल्केपन में कही हुई बात है, फूहड़पने में कही हुई बात है, लेकिन इस बात से कोई इंकार नहीं किया जा सकता, जब बड़ा खिलाड़ी होता है तो उसकी विश प्रिवेल करती है टीम में, और वो किसी की मजाल नहीं है कि उसको रोक ले, जब तक वो खुद ना कहे कि मैं खेलने की स्थिति में नहीं हूं। यहां हरपाल जी से मैं 100% सहमत हूं, मगर कुल मिलाकर व्यवस्था को दोष देना, जबकि तो मैं एक फिराक गोरखपुरी साहब का शेर याद आता है कि जो मुझको बदनाम करे हैं वो क्या इतना सोचे हैं, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। अगर आप चीफ सेलेक्टर हैं और आप कह रहे हैं कि टीम में लोग घुस आ रहे हैं दवा लेकर और इंजेक्शन लेकर, और मैं वहां बैठा हुआ कुछ नहीं कर पा रहा हूं, आप रिजाइन कर दीजिए, इस्तीफा दीजिए, घर बैठिए। अब एक क्विक कमेंट सबसे लेता हूं कि क्या चीफ सेलेक्टर से आपने उम्मीद की थी कि चीफ सेलेक्टर इस तरह की बात करेगा? किरण समाप्त करेंगी, लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर विमल सोनी जी से, क्या ये शख्स चीफ सेलेक्टर बनने लायक है? मैं जनता की तरफ से सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि जनता इसी तरह के रिएक्शंस ट्विटर पर और हमारे जो वॉक्स पॉप हुए हैं उन पर दे रही है। सबसे पहले डॉक्टर सोनी। मैं चेतन को थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं। उसने ये समझा कि 85% खिलाड़ी अगर 10% अनफिट है, इंजेक्शन लगा के आ जाता है। उसने ये एनालाइज नहीं किया कि फिजियोथेरेपिस्ट, टीम डॉक्टर, एनसीए सब में अगर वो क्लियर होके और छोटी मोटी बीमारी इंजेक्शन से करता है तब तक की बात ठीक थी। पर उनका ये डायलॉग एज चीफ सेलेक्टर बोलना गलत है। उनको पहले पूरी थ्योरी आनी चाहिए थी, किस चीज पे, किस इंजेक्शन से खिलाड़ी खेल सकता है, और अगर वो गलत खेलता है तो उस खिलाड़ी को बैन करना चाहिए। ठीक है, आदेश गुप्ता जी, क्विक जवाब सबसे चाहूंगा। बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि उसने जो किया। जी देखिए, बेनिफिट ऑफ डाउट बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि चेतन शर्मा खुद एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो जानते थे कि बीसीसीआई की ताकत कितनी है, और अब तो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, उनसे ये उम्मीद तो कतई नहीं की जा सकती। और बीसीसीआई सब जानते हैं कि खिलाड़ियों को पेंशन भी देता है, तो इसलिए उनके खिलाफ कोई खिलाड़ी बोलता नहीं। और ड्रेसिंग रूम की इतनी बड़ी बड़ी बातें जिस तरह से बाहर आई हैं, वाकई ये कोई अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात ये, वो दौर चला गया जब इंजेक्शन लेकर खिलाड़ी खेल लेते थे। एक समय वो था जब चेतन शर्मा खुद खेलते रहे, तब तक डॉक्टर अली ईरानी होते थे सिर्फ भारतीय टीम के साथ। लेकिन आजकल तो एक खिलाड़ी के पास 7-7, 8-8 फिजियो की टीम है, तो ऐसे में कोई खिलाड़ी इंजरी को लेकर लंबे समय तक बिल्कुल नहीं खेल सकता। और चेतन शर्मा ने जो बातें कही हैं, जो आपका स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, वाकई इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि चेतन शर्मा एक किसी भी व्यक्ति को इतना भरोसे में लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें लगातार करते गए, और जबकि वो जानते हैं कि
बीसीसीआई अपने खिलाफ कुछ नहीं सुनता। ठीक है, हरपाल जी। जी देखिए, मेरे ख्याल है चेतन शर्मा की कम्युनिकेशन की बड़ी प्रॉब्लम है। जो कहना चाहते थे वो कह नहीं सके और जो नहीं कहना चाहते तो कह गए, ये प्रॉब्म है। अब क्योंकि चेतन शर्मा पत्रकार का काम यही इकट्ठा करना है। तो ही इज अ वेरी पुअर सर, पत्रकार का काम यही इकट्ठा करना है हरपाल सर। तो नहीं तो ये आपकी बात में मानता हूं, पर वो ये क्या कि इज ए वेरी पुअर कम्युनिकेटर। तो उस पर आप डिसाइड कर लीजिए, बिकॉज मेरा ये मानना है जो ये कहना चाहते हो वो कहा नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा जी बड़े प्लेयर लेते हैं, उनको खुद पता है बड़े प्लेयरों को तो निकाल नहीं सकते। तो किनको कहना क्या चाहते थे, दिस इज द मेन क्वेश्चन, नॉट ए क्वेश्चन। इंजेक्शन तो बड़ा डिस्कशन हो चुका है, इंजेक्शन तो सबको दुनिया को पता नहीं रहता, मगर वो ही हैज कम आउट एज ए वेरी पुअर कम्युनिकेटर। उनको थोड़ा सा सोच के बोलना चाहिए। ठीक है, सौमित्र दादा, सौमित्र बोस जी। दीपक भाई, एक तो हम लोग पत्रकार है जी, बीसीसीआई का कम्युनिकेशन हैज बीन अ मैसिव, अब हमेशा बड़ा प्रॉब्लम है। उसमें से चेतन शर्मा एक छोटा सा हिस्सा है। आप देखिए, हमेशा जो अभी बीसीसीआई जब टीम अनाउंस करती है 9:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे टाइम, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाता, तो जो भी टीम देते हैं हम छाप देते हैं। मगर ये है कि ये जो चेतन ने जो कहा है इसको आप सीरियसली मत लें, क्योंकि मेडिकल साइंस को आप डिफाइन नहीं कर सकते, जितना भी बड़ा खिलाड़ी आप। अभिषेक क्या कहेंगे आप? सॉरी अभिषेक। देखिए, विराट कोहली और सौरव गांगुली का, जब विराट कोहली और सौरव गांगुली को लेकर जब विवाद हुआ था, तब भी बीसीसीआई चीफ सिलेक्टर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना चाहती थी, लेकिन बीसीसीआई को विश्वास नहीं था कि क्या चीफ सिलेक्टर या उसके सिलेक्टर मीडिया के सवालों को झेल पाएंगे, बर्दाश्त कर पाएंगे या सही कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसलिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को होने में करीब 15 से 30 दिन लग गए थे। और जब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका गई थी, उससे पहले चेतन शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मेरी बीसीसीआई के कई ऑफिशियल से बात भी हुई थी। छोटा मुझे लगता है कि उनका जो सब लोग कह रहे हैं, चेतन की जो समस्या है कि वो अपनी बातों को पूरी तरीके से नहीं रख पाते, उन्हें इस तरीके की चीजें नहीं रखनी चाहिए। और जितनी मेरी जानकारी है कि बीसीसीआई पत्रकार तो यही ढूंढता है ना, पत्रकार तो यही ढूंढता है जो लाइन कि वो बिटवीन द लाइंस पढ़ सके। क्यों किरण? पत्रकार तो वही ढूंढता है ना। भले वो किसी भी नेचर के रहे हो, भले वो किसी भी बहकावे में आए हो, भले ही कोई कह रहा है लूज टॉक, जो मर्जी हो, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो सिटिंग चीफ सिलेक्टर ऑफ टीम इंडिया हैं। और यही बात उनकी एक एक शब्द को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है किरण, यहीं पर रोकूंगा मैं आपको, यहीं पर रोकूंगा, फिर आपसे पर्सपेक्टिव लेंगे, क्योंकि मेरे पास अफसोस वक्त इतना है। सोचिएगा जरूर कि चेतन शर्मा को क्या चीफ सेलेक्टर के पद पर रहने का हक है, सोचिएगा जरूर।